ऐसा लगता है कि विधायक अनिल सिंह खुद अपनी ही जाल में फंस गए। एक संदेश गया कि कहीं ना कहीं विधायक जी डिफीट हुए हैं। नहीं जी, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर व्यक्ति जानता होगा कि देखिए क्या है ना, जब कोई चीज बदल जाती है तो विधायक जी ने बदलवा दिया, नहीं तो अब की बताते हम लड़ रहे थे। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया पर भले ही हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी हो, पर उन्नाव जिले में नगरीय चुनाव की चर्चा शुरू होने के साथ ही विधायक अनिल सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव में लगी मानी जा रही थी। पर आरक्षण प्रक्रिया लागू होने के बाद लोगों ने इसे विधायक अनिल सिंह के घटते प्रभाव से जोड़ दिया। इस मुद्दे के साथ ही राजेश चौधरी ने पूर्व विधायक अनिल सिंह से कई ऐसे मुद्दों पर बात की जिस पर अनिल सिंह ने खुलकर जवाब दिया। साथ ही सपा पर निशाना साधते हुए विधायक अनिल सिंह ने कुछ ऐसे संकेत भी दिए कि चुनाव की राह अब आसान नहीं होगी। देखिए कैसे राजेश चौधरी के बेबाक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया विधायक अनिल सिंह ने। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। 5 साल पहले जो यूपी में सबसे चर्चित विधायक रहे अनिल सिंह, पूर्व विधानसभा से विधायक अनिल सिंह लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। ये किसी से बात छिपी नहीं है। चाहे बसपा में रह करके सबका साथ सबका विकास के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भाजपा का साथ देने की बात हो, या फिर होगा वही जो है सही कि कहावत को एक बच्चे बच्चे को रटाने वाले अनिल सिंह। लेकिन पिछले दिनों ऐसा लगता है कि विधायक अनिल सिंह खुद अपनी ही जाल में फंस गए। भाजपा के 2 पार्टों में पिसते विधायक जी नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधायक जैसा जो उनका रुतबा है, जैसा कि चुनाव जो आरक्षण घोषित होने के पहले उन्होंने कहा था कि होगा वही जो होगा सही, लेकिन उसमें भी भाजपा की जो बड़ी लांबी है, विधायक जी को कहीं ना कहीं बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया कि रुकिए, अभी 2024 आने वाला है, आपका 2022 है वो निकल चुका है, अब 24 की तैयारी करने दीजिए और आप अभी खामोश रहिए। शायद यही कारण है कि सबसे ज़्यादा अग्रेसिव रहने वाले विधायक इस समय बिल्कुल शांत एवं संयमशील बने हुए हैं। उसका एक संदेश ये जा रहा है कि जो आरक्षण की सीटें घोषित हुई, एक संदेश गया कि कहीं ना कहीं विधायक जी डिफीट हुए हैं। इस पर किसी ने भी बात नहीं की। आज पी न्यूज भारत है उसी विधायक, चर्चित विधायक अनिल सिंह के जी के साथ, और बात करेंगे क्या वाकई में शेर जैसी दहाड़ वाले अनिल सिंह क्या वाकई में हार गए हैं। बात करेंगे विधायक अनिल सिंह जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी अनिल सिंह, यस, दहाड़ने वाले, बिल्कुल सही है। अपनी बात से सबको चुप करने वाले, लेकिन पूर्वानुमानों में कहीं ना कहीं आप डिफीट खा गए। नहीं, देखिए अनिल सिंह जब से पैदा हुए हैं माता रानी की कृपा से, क्योंकि सत्य के साथ चलते हैं, तो आज तक पराजित नहीं हुए। रहा मामला, आदमी को कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोई भी आरक्षण किसी विधायक, किसी सांसद, किसी चेयरमैन या किसी भी सरकारी आदमी के कहने से चेंज नहीं होता है जी। ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर व्यक्ति जानता होगा। अनपढ़ हैं तो अलग बात है, उनको कुछ भी बताओ, कुछ भी समझाओ, समझ जाएंगे, पहली बात। दूसरा, देखिए चक्रानुसार चलता है और आरक्षण पूरे उत्तर प्रदेश का लिया जाता है चुनाव के तहत। कि आप देखिए, पहले एससी महिला, फिर उसके बाद एससी पुरुष, फिर इसके बाद बैकवर्ड महिला और फिर बैकवर्ड पुरुष, उसके बाद जो बचती हैं वो सब सामान्य में चली जाती है। ये कॉमन सेंस एक गुड़ा गणित है, नंबर 1। नंबर 2, हमने ज़्यादा कहीं कोई भी दबाव इसलिए नहीं बनाया कि देखिए क्या है ना, जब कोई चीज़ बदल जाती है तो विधायक जी ने बदलवा दिया, नहीं तो अब की बताते हम लड़ रहे थे। तो मौका सबको मिलना चाहिए और मज़ा लड़कर जीतना ज़्यादा आनंददायक होता है मेरे हिसाब से। रहा मामला, ना हम किसी दबते हैं और ना किसी से डरते हैं, और ना भाजपा हमारे खिलाफ कोई लाबी है। पूर्वा में अनिल सिंह विधायक हैं, जनता ने बनाया है, और इतिहास के पन्नों पे पहली बार माननीय नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से योगी के इनकी झोली में पूर्वा के लोगों ने भाजपा की सीट डाली है। ये तो आपने देखा ही है। और थोड़ी बहुत नहीं, जहाँ पे 36 हज़ार वोट से जीतना
मुझे लगता है दोबारा किसी विधायक को ये उसके काम पर ही डिपेंड होता है। जो होगा वही, जो होगा सही के चरितार्थ करते हुए होगा वही जो होगा सही। जब आरक्षण ये घोषित नहीं होता, हाँ कि हाई कोर्ट की नोक लगी है, तब चर्चा थी कि विधायक जो है पूर्वा और मोराव की दोनों सीटें बदलवा देंगे। चर्चा थी, आप ही के कार्यकर्ता चर्चा करते थे, विपक्ष भी चर्चा करता था। क्या नहीं लगता कि सीटें न बदलना, मोरावा की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं विधायक जी के अहम का जो है जो एक रुतबा है उसको नहीं, देखिए ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। कोई कार्य अभी तो मोराव में ये भी था कि विधायक जी अपने भाई को लड़ाएंगे जी, था नहीं था जी, लेकिन मेरे भाई का जब वोट ही नहीं तो मैं कैसे लड़ूंगा? कॉमन सेंस होना चाहिए। ये सब चर्चा करने वाले पता नहीं इनके सूत्र कहाँ से आते हैं, वो अपने आप माहौल बनाते रहते हैं। हम लिखा पढ़ी में चलते हैं और लिखा पढ़ी में ये मैं जानता हूँ कि 100% जो हुआ है वो सही हुआ। क्यों? क्योंकि ये सब सिस्टम से उठाया जाता है। आरक्षण जो होता है वो सिस्टम से बाबा साहब के उससे मिला हुआ है सबको, तो वो जितना है उतना लागू करना पड़ता है। बाकी जो बची हैं वो ऑटोमेटिकली ही उसमें चली जाती हैं सामान्य में। तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कुछ, क्योंकि 50% इधर 50% उधर। तो इसमें कोई अगर कहता है मेरा कार्यकर्ता या उनका कार्यकर्ता या किसी समाजवादी पार्टी का आदमी, तो वो गलत कहता है। इसमें किसी की नहीं चलती है। और देखिए अभी हाई कोर्ट ने अगर चलती होती तो रोक न देता। अब हो सकता है कि बदल जाए, ये भी हो सकता है। उम्मीद है भी नहीं, हमारी तरफ से कोई उम्मीद नहीं। ये सब कोर्ट की तरफ से उम्मीद है। हो सकता है कि जो बैकवर्ड हुई है वो सामान्य हो जाए और जो सामान्य हुई वो बैकवर्ड हो जाए। विधायक जी एक चर्चा है, मोराव में आपको प्रत्याशी नहीं मिला, प्रत्याशी है तो मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, और पूर्वा में भी कुछ स्थिति ऐसी है, सब लोग लगे हैं कि विधायक जी हमको टिकट दिला दे, हमको दिला दे। तो अभी तो कह रहे हैं प्रत्याशी नहीं मिला। मैं मोराव की बात कर रहा हूँ। मोराव की सपोर्ट किया है विवेक सेठ को। नहीं, सपोर्ट नहीं। देखिए ऐसा ना कि सपोर्ट क्या होता है, सिंबल तो मिलता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं मिलता है। वहाँ कटोरिया और थरिया और तेतली ही चुनाव चिन्ह है। तो इसलिए मैं ये जानता हूँ कि समर्थन होता है हमारा। कोई भी पार्टी का समर्थित प्रत्याशी लड़ता है चुनाव, ना कि कोई व्यक्ति सिंबल पे लड़ता है। विधायक और सांसद का चुनाव तो है नहीं, एमएलसी का। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि समर्थित ही प्रत्याशी, चाहे पूर्वा हो चाहे मोराव। विवेक सेठ पहले से मांग रहे थे, उनकी हमारे यहाँ गई, 3 लोग वहाँ मांग रहे थे, तीनों लोगों का नाम भेज दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी के मांग नहीं रहे। यहाँ तो लाइन लगी, पुलवामा मोराव में तो लाइन लगी लोग टिकट मांगने वाले की, बीजेपी के। जी। अच्छा विधायक जी, चलिए चुनाव पे चर्चा हो गई। एक बात और, ये माना जाता है, आप भी कहते हैं कि विधायक जी पैसे नहीं लेते हैं, और ना ये चर्चा भी है कि विधायक जी को पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन जो अधिकारी हैं पूर्वा क्षेत्र के, जब विधायक इतना ईमानदार है तो आखिर ये जो पैसे लेने की प्रवृत्ति है अधिकारियों में क्यों है, ये क्यों नहीं जाती? मैं बता दूं आपको, 50 साल से भ्रष्टाचार की आदत पड़ी है। 70 साल से कह दें तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि 50-60 साल तो पड़ी है। तो आदमी जो बिगड़ चुका होता है उसको सुधारने में, जब हम ईमानदार बैठे हैं तो नीचे ऑटोमेटिक थोड़ा दबाव बना है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में पूरी पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और सब कुछ ऑनलाइन कर दिया हूँ। मुझे लगता है कि 50 से 60% हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। अभी देखिए राशन कार्ड अभी आपके सामने ही कोटेदार बता रहा था। अभी आप देखिए आवास में, देखिए आवास में इतनी ज़्यादा हमने वो लगा दी नियम कानून की, बहुत सारे लोगों को कट जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार ये व्याप्त है 70 सालों से। स्वयं राजीव गांधी जी ने भाषण में कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा मिलता है, लेकिन हम गर्व से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मेले होने के नाते, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ काम करते हुए योगी जी के, कि हम अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही खाते में आता है। ऐसा मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। अच्छा विधायक जी, एक और, नगर पंचायत पूर्वा में एक मुस्लिम बस्ती, वहाँ पे 3 बच्चे लगातार 3 दिन मौत का शिकार हो गए। जब सरकारी महकमे से बात की गई तो उनका कहना था कि ये हाई अलर्ट एरिया था, टीकाकरण नहीं हुआ इसलिए बच्चे मर गए। आपको नहीं लगता कि ये तो सपा सरकार थी इसके पहले, क्योंकि आप लोग नए नए आए हैं, अभी बहुत ज़्यादा 6-7 साल हुआ, अभी 5.5 साल। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि हम ये जो स्वास्थ्य महकमा है वो सपा का ही कर रहा है? क्योंकि अगर भाजपा की नई नीति होती तो उनका सर्वे होता, उनको जागरूक किया हो जाता। आपको नहीं लगता कि इसकी टोपी उसके सर कर रहे हैं? जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया है, पहली बात तो उसका नाम बताइए, उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, नंबर 1।
जी। नंबर 2, उसको शायद पता नहीं, स्टेटमेंट उसने दे दिया, क्योंकि हो सकता है कि वो डॉक्टर हो या जो भी हो, आपको स्टेटमेंट कौन दिया है आई डोंट नो, बट ये जानकारी उसको होनी चाहिए कि इस समय फीवर बहुत तगड़ा चल रहा है। हम भी 1-1.5 महीने से नहीं, मेरा शिकार सवाल हैं। 1 मिनट मैं समझा नहीं पा रहा। मुझे बोलने दीजिए। तो अब आप जैसे वो कह रहा है कि वहाँ टीकाकरण नहीं हुआ है, जी टीकाकरण क्यों नहीं हुआ है? हुआ है, 100% हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो इस बात से बच सकता है। ये फेलियर है, ये फेलियर है वहाँ के लोगों की। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हमने जिलाधिकारी को भेजा था। आपने देखा होगा, जिलाधिकारी पूरा प्रशासन आया था। जब मुझे पता चला कि वहाँ पे फीवर का बहुत बड़ा प्रकोप है, गया और वहाँ लगातार जांच चल रही, लगातार सबको वहाँ से रिकवर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बीमारी है, बीमारी तो अभी देखा होगा आपने, कोरोना आया था, इसमें पता ही कितने लोग खत्म हो गए। तो बीमारी को कंट्रोल करना मेरा काम है, और जिसने लापरवाही से जवाब दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि साहब टीकाकरण नहीं हुआ है तो झूठ बोलने की बात है, क्यों नहीं हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी जी जी, मेरा यही मानना है, जब पहले नहीं हुआ तब क्यों नहीं हुआ, मेरा सवाल यही था। 100% हुआ है और हुआ है, ये मैं कह रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति उस मोहल्ले में बचा नहीं होगा जिसके टीकाकरण ना हो। जो बाहर रहते रहे होंगे वो भी लगवाए होंगे, जिसका नहीं है मुझे लगता है कि उसके लिए भी जल्द से जल्द इंतजाम करके उसको लगवाने का काम किया जाए। फिर एक छोटा सा मुद्दा है कि चुनाव तो होने ही होने, भाजपा अपने आप को कहाँ देखती है इस समय चुनाव को लेकर के? क्योंकि चुनाव के ठीक पहले सेल टैक्स वाले आ गए, दुकानें बंद हो गई, व्यापारी परेशान हो गए। क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमको उस दिन शिकायत मिली, आपने मेरा वक्तव्य सुना होगा जी। मैंने मुख्यमंत्री जी को फ़ोन बात की थी, महाराज जी से मिला भी था मैं जाकर। तत्काल प्रभाव से ये रोका गया, लेकिन रोका क्या गया? देखिए क्या होता है, इनोसेंट लोग हैं, जानकारी है नहीं, सीधे लिस्ट आती है कि ये जीएसटी पेड है, इन्होंने जीएसटी नहीं जमा की, उसकी लिस्ट मिलती है, उसी को टारगेट किया जाता है। लेकिन यहाँ लोगों ने भ्रमित करके ये उड़ा दिया कि सबको जीएसटी वाले पकड़ने आए हैं। ऐसा था ना? जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे बिजली जिसकी बिल बकाया है उसी के यहाँ जाता है काटने, लेकिन मोहल्ले में पूरा उड़ जाता है, करे भैया ऐसा हो कटी जाए, काटे आगे का। ये सब कुछ नहीं है, ये झूठ बोलने की बातें हैं। जीएसटी उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए नहीं, काम करने के लिए काम करती है, और मुझे लगता है जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो लगातार पढ़ता रहता है 12 महीना, रिजल्ट पे नहीं ध्यान देता है। रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने मेहनत किया है। जिसने मेहनत नहीं किया है वो प्रोपेगेंडा बहुत बनाता है, वो माहौल को क्रिएट करेगा कि साहब भाजपा कहाँ खड़ी है और भाजपा कहाँ चली गई। अरे भाजपा खड़ी नहीं होती, 14 से लेके 22 तक लगातार हर चुनाव जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें विचार व्यक्ति को करना चाहिए कि हम क्यों नहीं जीत रहे हैं, हम क्यों लगातार पीछे जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। विधायक जी, इसी सेल टैक्स पे आपके बयान पे सपा ने ट्वीट किया था कि आपके ऊपर कार्रवाई हुई। अरे सब क्या कहना चाहेंगे आप? सपा के लोगों के पास कोई काम है बचा? समाजवादी पार्टी के लोग, हम फिर कह रहे हैं कि ये खाली हो गए हैं। इनके पास अगर ये दिमाग लगाएं अपने संगठन को खड़ा करने में, वोटर को जागरूक करने में, तो मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा लाभ होगा। वरना अभी तो 114 आए हैं, अगली बार लड़ेंगे तो 44 फिर आ जाएंगे। ये मैं पक्का बता रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक अनिल सिंह, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव होंगे और भाजपा में कोई दो पार्ट नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने बड़े मजाकिया ढंग से सपा पे भी निशाना साधा। अब देखना ये है कि आने वाले नगर पंचायत चुनाव में अनिल सिंह का क्या रोल रहता है भाजपा के प्रत्याशियों के लिए। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से मैं राजेश चौधरी।